श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग प्रथम अध्याय। जय ठाकुर जय माँ। ओम शिव शिव शिव। युग की आवश्यकता। वर्तमान समय में मनुष्य कहाँ तक उन्नत तथा शक्तिशाली बना है। विद्या, संपद तथा पुरस्कार की सहायता से मानव जीवन का विकास वर्तमान समय में पृथ्वी में सर्वत्र किस प्रकार हो रहा है, यह सभी सहज ही भली भांति अनुभव कर सकते हैं। अब मानो मनुष्य किसी भी क्षेत्र में सीमाबद्ध होकर रहना नहीं चाहता। जल और स्थल पर यथेच्छ विचरण के बाद भी सुखी न होकर अभिनव यंत्रों का आविष्कार कर मानव अब आकाश में उड़ने लगा है। तमसाच्छन्न समुद्रतल तथा ज्वाला में आग्नेय गिरि के गर्भ में उतरकर उसने अपना कुतूहल चरितार्थ किया है। चिर तुषारावृत पर्वत तथा समुद्र को लांघकर वह उन प्रदेशों के यथार्थ रहस्य को देखने में समर्थ हुआ है। पृथ्वी के क्षुद्र तथा महान वृक्ष, लता एवं औषधियों में उसे अपनी तरह प्राण स्पंदन का परिचय मिला है एवं प्राणी जगत को प्रत्यक्ष तथा विचार दृष्टि के अंतर्भुक्त करने के पश्चात वह अब ज्ञान सिद्धि रूप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा चला जा रहा है। इस प्रकार पृथ्वी, जल, तेज आदि पंचभूतों पर आधिपत्य स्थापन करके अवचेतन पृथ्वी की प्रायः सभी बातों को वह जान गया है और इससे भी संतुष्ट न होकर अत्यंत दूरवर्ती ग्रह नक्षत्रादि का पूर्ण परिचय प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो क्रमशः उसमें भी सफलता प्राप्त कर रहा है। अंतर जगत के पर्यालोचन में भी उसके उत्साह की कमी नहीं है। विशेष अनुभव तथा खोज के सहारे उस क्षेत्र में भी वह अब नित्य नवीन तत्वों का आविष्कार कर रहा है। जीवन रहस्य के अनुशीलन में प्रवृत्त हो एक जातीय जीव का दूसरी जाति में परिणत होने का या उसके क्रम विकास का परिचय उसे प्राप्त हुआ है। शरीर एवं मन के स्वभाव की आलोचना कर विनाशशील सूक्ष्म अचेतन उपादान से निर्मित मन के तत्व का निर्णय करने में वह समर्थ हुआ है। जड़ जगत की भांति अंतर जगत की प्रत्येक घटना अलंघनीय नियम में संग्रहित है। इस बात को भी उसने सम्यक रूप से जान लिया है एवं असंबद्ध मानसिक स्थिति के फलस्वरूप होने वाले आत्महत्यादि कार्यों में भी उसे सूक्ष्म नियम श्रृंखला का परिचय प्राप्त हुआ है। साथ ही व्यक्तिगत जीवन के चिर अस्तित्व के संबंध में कोई निश्चयात्मक प्रमाण न मिलने पर भी इतिहास की आलोचना के द्वारा मानव को उसके जागतिक जीवन की क्रमोन्नति का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है। इस प्रकार जातिगत जीवन में व्यक्तिगत जीवन की सार्थकता को देखकर अब वह उसकी सफलता के लिए विज्ञान तथा संबद्ध चेष्टा की सहायता से अज्ञान के विरुद्ध चिर संग्राम में नियुक्त हुआ है एवं अनंत संग्राम में अनंत उन्नति की कल्पना कर
बाह्य तथा आंतर राज्य के दुर्लक्ष्य प्रदेशों में पहुंचने के लिए अनंत वासना स्रोत में उसने अपनी चिर नौका को प्रवाहित किया है। उक्त उन्नति व शक्ति के केंद्र पाश्चात्य देश से प्राच्य में भाव विस्तार। पाश्चात्य मानवों में इस प्रकार जीवन का विस्तार विशेष रूप से दिखाई देने पर भी भारत प्रमुख प्राच्य देशों में भी उसका प्रभाव कम नहीं है। विज्ञान की अजेय शक्ति के कारण प्राच्य एवं पाश्चात्य प्रदेश का प्रतिदिन जितना घनिष्ठ संपर्क होता जा रहा है, प्राच्य मानवों के प्राचीन जीवन संस्कार उतने ही परिवर्तित होकर पाश्चात्य देशवासियों के अनुरूप बनते चले जा रहे हैं। फारस, चीन, जापान, भारत आदि देशों की वर्तमान स्थिति को देखकर यह बात कही जा सकती है। भविष्य में परिणाम चाहे कुछ भी क्यों न हो, प्राच्य पर पाश्चात्य के उस प्रकार के भाव विस्तार में कोई संदेह नहीं किया जा सकता एवं ऐसा प्रतीत होता है कि आगे चलकर समग्र पृथ्वी में पाश्चात्य भाव का विस्तार अवश्यंभावी है। पाश्चात्य मानव जीवन को देखकर ही उक्त प्रकार की उन्नति के भावी परिणाम का निर्णय करना होगा। पूर्वोक्त विस्तार के फल का निर्णय करने के लिए हमें प्रधान रूप से पाश्चात्य का आश्रय लेना होगा। विचार पूर्वक पाश्चात्य जीवन का विश्लेषण कर यह देखना होगा कि उस विस्तृति का मूल कहाँ है एवं उसका स्वभाव किस प्रकार का है। उसके प्रभाव से पाश्चात्य जीवन के पूर्वतम श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट भावों का कहाँ तक विकास तथा विनाश हुआ है एवं उसके फलस्वरूप वहाँ व्यक्तिगत मानव मन में सुख और दुख पहले से कितने अधिक अथवा स्वल्प मात्रा में उदित हैं। इस प्रकार व्यष्टि तथा समष्टि रूप से पाश्चात्य जीवन में उसका परिणाम एक बार निर्णीत हो जाने पर अन्यत्र देश काल भेद से उस बारे में निश्चय करना कठिन नहीं होगा। पाश्चात्य मानवों की उन्नति के कारण एवं इतिहास। इतिहास से यह स्पष्ट निर्देश मिलता है कि असहनीय ठंड के कारण अत्यंत प्राचीन काल से पाश्चात्य मानवों के मन में देह बुद्धि की दृढ़ता उत्पन्न होकर उसने उन्हें एक ओर जिस प्रकार स्वार्थी बनाया है, ठीक उसी प्रकार दूसरी ओर सम्मिलित चेष्टा से ही स्वार्थ सिद्धि होती है। इस बात का सहज बोध जागृत होने से उनमें स्वजाति प्रेम का आविर्भाव हुआ था। उस स्वार्थपरता तथा स्वजाति प्रेम के कारण ही आगे चलकर उनमें अजेय उत्साह का संचार हुआ, जिससे दूसरी जातियों को पराजित कर उनकी धन संपत्ति से अपने जीवन को विभूषित करने की उन्हें प्रेरणा मिली। इसके फलस्वरूप जब वे अपनी जीवन यात्रा में कुछ सफल हुए, तभी उनमें धीरे धीरे अंतर्दृष्टि उदित हुई और उसने क्रमशः विद्या एवं सद्गुण संपन्न होने के लिए उन्हें प्रवृत्त किया। इस प्रकार जीवन संग्राम के अतिरिक्त उच्च विषयों के प्रति उनकी दृष्टि आकृष्ट होते ही उन्होंने यह अनुभव किया कि उस लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के मार्ग में धर्म विश्वास
तथा पुरोहितों का प्राधान्य बाधा स्वरूप विद्यमान है। उन्होंने देखा कि पुरोहित वर्ग केवल इतना कहकर ही मौन नहीं धारण करते कि विद्योपार्जन से श्री भगवान की अप्रसन्नता के कारण उन्हें अनंत काल के लिए नरक में जाना पड़ेगा, अपितु छल, बल तथा चतुराई से वे उनके उस ओर अग्रसर होने में निरंतर बाधा उत्पन्न करने के लिए कटिबद्ध रहते हैं। तब स्वार्थ साधन में तत्पर पाश्चात्य मानवों के लिए अपना कर्तव्य निर्धारण करने में विलंब नहीं लगा। पूर्ण शक्ति के साथ पुरोहितों को दूर हटाकर वे अपने गंतव्य पथ पर अग्रसर हुए। इस प्रकार धर्म याचकों के साथ ही साथ शास्त्र तथा धर्म विश्वास को भी त्याग कर पाश्चात्य लोगों ने नवीन मार्ग में अपने जीवन को परिचालित किया एवं पंचेंद्रिय ग्राह्य प्रत्यक्ष रूप निश्चित प्रमाण प्रयोग किए बिना कभी किसी विषय में विश्वास अथवा स्वीकार न करना ही उनका मूल मंत्र बना। इंद्रिय ग्राह्य प्रत्यक्ष एवं अवस्थित होकर विचार तथा अनुमान आदि के सहारे सत्यासत्य के निर्णय करने का निश्चय कर पाश्चात्य लोग युष्मत प्रत्यगोचर विषयों के उपासक बने एवं अस्मत् प्रत्यय गोचर विषय तक को एक अन्यतम विषय मानकर उसके स्वभाव आदि को भी पूर्वोक्त प्रमाण प्रयोग के द्वारा जानने के लिए तत्पर हुए। विगत 400 वर्ष से वहां के लोग इस प्रकार की प्रत्येक व्यक्ति तथा विषय को पंचेंद्रियों की सहायता से परीक्षण कर ही स्वीकार करने लगे हैं और उस समय के भीतर ही वर्तमान युग के जड़ विज्ञान का शैशवकालीन जड़ता तथा असहायता का भाव दूर होकर उसमें युवावस्था के उत्साह, आशा, आनंद एवं शक्ति आदि का संचार हुआ है। आत्मज्ञान के संबंध में पाश्चात्य मानवों की अनभिज्ञता ही उसका कारण है एवं इस अनभिज्ञता से ही उनकी मानसिक अशांति प्रसूत हुई है। किंतु जड़ विज्ञान की विशेष उन्नति होने पर भी पूर्वोक्त नीति के द्वारा पाश्चात्यों के लिए आत्मविज्ञान के संबंध में मार्गदर्शन संभव नहीं हो सका है, क्योंकि संयम, निस्वार्थ भाव तथा अंतर्मुख होना ही इस विज्ञान को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है एवं मन की समस्त वृत्तियों का निरोध ही आत्मोपलब्धि का एकमात्र यंत्र है। अतः बहिर्मुख पाश्चात्यों के लिए मार्ग भ्रष्ट हो दिनों दिन देहात्मवादी नास्तिक बनना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसीलिए इहलोक के भोग सुख को ही अब पाश्चात्य लोग सर्वस्व मान बैठे हैं एवं उसको प्राप्त करने के लिए ही वे विशेष रूप से यत्नशील हैं। उनका विज्ञान लब्ध पदार्थ विज्ञान समय में ही मुख्य रूप से प्रयुक्त होकर उन्हें क्रमशः अभिमानी तथा स्वार्थ परायण बना रहा है। अतः पाश्चात्य देशों में धन पर आधारित जाति विभाग, भयंकर गर्जनशील कराल तोप, बंदूक आदि अस्त्र शस्त्र, अपरिमित धन संपत्ति के साथ ही साथ निर्धनता जनित असीम असंतोष एवं तीव्र धनाकांक्षा
दूसरे देशों पर आधिपत्य स्थापन, दूसरी जातियों पर भीषण अत्याचार आदि बातें देखने को मिलती हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि भोग सुख की चरम अवस्था में उपस्थित होकर भी पाश्चात्य नर नारियों का आत्मिक अभाव दूर नहीं हो रहा है एवं मृत्यु के पश्चात जातिगत अस्तित्व में केवल विश्वास स्थापन कर वे किसी भी प्रकार सुखी नहीं हो पा रहे हैं। विशेष अनुसंधान करने के बाद अब उन्हें यह पता चला है कि पंचेंद्रिय जनित ज्ञान का अवलंबन कर देश कालातीत वस्तु के आविष्कार में वे कभी सफल नहीं हो सकेंगे। विज्ञान उन्हें उस वस्तु का क्षणिक आभास मात्र देकर उसका पूर्ण बोध कराने में स्वयं असमर्थ होने के कारण विरत हो जाता है। अतः जिस देवता के बल पर पाश्चात्यों ने अपने को अब तक बलवान समझा था, जिसकी कृपा से उन्हें समग्र भोग तथा संपत्ति की प्राप्ति हुई, उस देवता के पराजय से पाश्चात्य मानवों में अब आंतरिक हाहाकार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और वे अपने को नितांत असहाय पा रहे हैं। पाश्चात्यों की तरह उन्नति लाभ करने के लिए स्वार्थपरायण तथा भोग लोलुप बनना पड़ेगा। पाश्चात्य जीवन के पूर्वोक्त इतिहास के आलोचन से हम यह देख रहे हैं कि उसके विस्तार के मूल्य में विषयासक्ति, स्वार्थपरायणता तथा धर्म विश्वास का अभाव विद्यमान है। अतः व्यक्तिगत या जातिगत जीवन में पाश्चात्यों के अनुरूप फल प्राप्त करने के लिए दूसरों को भी स्वेच्छापूर्वक अथवा अनिच्छा से उसी आधार पर अपने जीवन को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। इसलिए यह देखा जाता है कि जापान जैसी प्राच्य जातियों में जो पाश्चात्यों के अनुरूप जीवन निर्माण में तत्पर हुई हैं, स्वदेश एवं स्वजाति प्रेम के साथ ही साथ पूर्वोक्त दोषों का भी आविर्भाव हुआ है। पाश्चात्य भावों के ग्रहण करने में यही एक महान दोष है। पाश्चात्यों के संसर्ग से भारत के जातीय जीवन में जो दशा उत्पन्न हुई है, उसके अनुशीलन से इस बात को और भी अधिक स्पष्ट रूप से हम समझ सकेंगे। भारत के प्राचीन जातीय जीवन के आधार। यहाँ पर सर्वप्रथम यह प्रश्न उपस्थित होगा कि पाश्चात्यों के संपर्क में आने के पहले जातीय जीवन नामक किसी शब्द का अस्तित्व भारत में विद्यमान था अथवा नहीं। इसके उत्तर में यह कहना पड़ेगा कि इस प्रकार का शब्द प्रचलित न रहने पर भी उसका जो लक्ष्य है वह किसी न किसी रूप में भारत में विद्यमान था, इसमें कोई संदेह नहीं। प्राचीन काल में समग्र भारत श्री गुरु, गंगा, गायत्री तथा गीता में श्रद्धा संपन्न था। तब गौ माता का पूजन भी भारत में सर्वत्र होता हुआ देखा जाता था और आबाल वृद्ध नर नारी रामायण एवं महाभारत आदि धर्म ग्रंथों से प्राप्त एक ही भाव तरंग को हृदय में धारण कर जीवन यापन करते थे। भारत के विभिन्न विभागों के पंडित वर्ग अपने अपने हृदयगत भावों को संस्कृत भाषा में एक दूसरे के निकट व्यक्त करने में समर्थ थे।
इस प्रकार के और भी अनेक एकता संबंधी विषयों का उल्लेख किया जा सकता है एवं धर्म भाव तथा धर्मानुष्ठान ही उस एकता के श्रेष्ठ अवलंबन थे। यह बात निर्विवाद सिद्ध है। भारत का जातीय जीवन धर्म पर प्रतिष्ठित रहने के कारण भारतीय समाज में भोग साधनों को लेकर कभी विवाद उपस्थित नहीं हुआ। भारत का जातीय जीवन इस प्रकार धर्म के अवलंबन पर प्रतिष्ठित रहने के कारण यहाँ की सभ्यता का निर्माण विभिन्न प्रकार के अपूर्व उपादानों से हुआ था। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि संयम ही उस सभ्यता का प्राण स्वरूप था। भारत व्यक्ति एवं जाति दोनों को ही संयम की सहायता से अपने जीवन को नियंत्रित करने की शिक्षा प्रदान करता था। त्याग के लिए ही भोग है तथा वर्तमान जीवन की शिक्षा का तात्पर्य है भावी जीवन का निर्माण। इस बात का सभी को निरंतर स्मरण दिलाता हुआ व्यक्ति एवं जाति के व्यावहारिक जीवन को वह सर्वदा उच्चतम लक्ष्य की ओर परिचालित करता था। इसीलिए भारतीय वर्ण या जाति विभाग अब तक किसी श्रेणी के स्वार्थ पर चोट पहुंचाने का तथा उनके उत्कट असंतोष का कारण नहीं बना। भारत की जिस श्रेणी के वर्ग में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उस वर्ग के लिए निर्धारित कर्तव्यों का निष्काम भाव से पालन करने से ही वह जब दूसरों के साथ बिना किसी भेदभाव के मानव जीवन के मुख्य उद्देश्य ज्ञान एवं मुक्ति का अधिकारी बन सकता है तब उसके लिए असंतोष का कारण ही क्या रह जाता है। वर्ग विशेष के भोग सुख संबंधी तारतम्य के विषय पर पाश्चात्य समाज की तरह प्राचीन भारतीय समाज में जो विरोध उपस्थित नहीं हुआ उसका भी यही कारण है कि जीवन के उच्चतम लक्ष्य में समाज के प्रत्येक व्यक्ति का समानाधिकार था। प्राचीन भारतीय जातीय जीवन के संबंध में पूर्वोक्त विषयों की ओर ध्यान रखकर अब हमें यह देखना है कि पाश्चात्यों के संसर्ग से उसमें किस प्रकार के परिवर्तन हुए। पाश्चात्यों का भारताधिकार एवं उसके परिणाम। पाश्चात्यों द्वारा भारत पर अधिकार स्थापन करने के उपरांत भारत की जातीय धन विभाग व्यवस्था में विशेष परिवर्तन होना स्वाभाविक तथा अवश्यंभावी था। किंतु भारतीय जातीय जीवन के उस विभाग मात्र को परिवर्तित कर पाश्चात्य प्रभाव विरत नहीं हुआ। प्राचीन काल से जिन मूल संस्कारों को लेकर भारती द्वारा व्यक्ति एवं जातिगत जीवन परिचालित होता था उनमें भी उस प्रभाव से एक अपूर्व भाव संबंधी परिवर्तन होने लगा। पाश्चात्यों ने समझाया कि यह जो त्याग के लिए भोग की बात कही जाती है इसके पीछे पुरोहितों की स्वार्थ सिद्धि है। परलोक व आत्मा का अस्तित्व मानना एक प्रकांड कवि कल्पना है। समाज के जिस वर्ग में मनुष्य का जन्म हुआ है आजन्म उस वर्ग में ही उसे आबद्ध रहना पड़ेगा। इससे बढ़कर युक्तिहीन अनीतिपूर्ण नियम और हो ही क्या सकता है। भारत ने भी क्रमशः इन बातों को स्वीकार किया और अपने त्याग तथा संयम प्रधान प्राचीन लक्ष्य को त्याग कर
भोग की प्राप्ति के लिए वह अधिक व्यग्र हो उठा। इस प्रकार भारत में प्राचीन शिक्षा दीक्षाएं लुप्त होने लगी और नास्तिकता, अनुकरण प्रियता तथा आत्मविश्वास राहित्य आदि का उदय हुआ। इन्होंने उसे मेरुदंडहीन प्राणी की भांति नितांत निर्बल बना डाला। भारत ने यह अनुभव किया कि अब तक उसने जिन विषयों को श्रद्धा के साथ स्वीकार कर यत्नपूर्वक उनका अनुष्ठान किया है, वे अत्यंत भ्रमपूर्ण हैं। वैज्ञानिक शक्ति संपन्न पाश्चात्यों का यह कहना कि भारत के संस्कार त्रुटियुक्त तथा अर्ध बर्बरतापूर्ण है, संभवतः सत्य है। भोग लालसा मुक्त भारत अपने पूर्व इतिहास तथा प्राचीन गौरव को भूल बैठा। स्मृति भ्रष्ट होने के कारण उसका बुद्धिनाश उपस्थित हुआ एवं उससे उसका जातीय अस्तित्व भी विलुप्त होने लगा। साथ ही ऐहिक भोग की प्राप्ति के निमित्त अब उसे दूसरों पर निर्भर बनना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप वह भोग भी उसके लिए दुष्प्राप्य हो गया। इस प्रकार योग और भोग, इन दोनों मार्गों से च्युत होकर कर्णधार रहित तरणी की तरह वह दूसरों का अनुकरण करता हुआ वासना रूपी वायु से परिचालित हो निरुद्देश्य भ्रमण करने लगा। पाश्चात्य भाव की सहायता से भारत को सजीव करने का प्रयास तथा उसका परिणाम। तब सब ओर यह कोलाहल मचाया गया कि भारत में जातीय जीवन का अस्तित्व कभी भी नहीं था। पाश्चात्यों की कृपा से ही अब उसका उन्मेष हो रहा है, किंतु उसके पूर्ण आविर्भाव में अब भी अनेक बाधाएं विद्यमान हैं। भारत के दुर्निवार्य धार्मिक संस्कार से ही उसका सर्वनाश हुआ है। असंख्य देव देवियों के पूजन अर्थात मूर्ति पूजा के कारण ही वह अब तक उन्नत नहीं हो सका है। अतः उन्हें त्याग दो, विनष्ट कर डालो, तभी भारत भारती सजीव हो उठेगी। उस प्रकार ईसाई धर्म एवं उसके अनुकरण के फलस्वरूप एकेश्वरवाद का प्रचार होने लगा। पाश्चात्य का अनुकरण कर सभा समितियां स्थापित होने लगी एवं उनके द्वारा प्राणहीन भारत को राजनीति, समाज तत्व, विधवा विवाह तथा स्त्री स्वाधीनता की उपयोगिता के बारे में नाना प्रकार के उपदेश दिए जाने लगे, किंतु उससे उसका अभाव तथा हाहाकार दूर न होकर दिन प्रतिदिन बढ़ने ही लगा। रेलवे, टेलीग्राफ आदि पाश्चात्य सभ्यता की सारी वस्तुएं धीरे धीरे भारत में उपस्थित की गई, किंतु सभी प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए। जिस भाव में प्रेरणा से भारत सजीव था, उसकी खोज तथा पुनः प्रवर्तन की चेष्टा इस सब के द्वारा कुछ भी न हो सकी। दवा का प्रयोग यथा स्थान न होने के कारण रोग ज्यों का त्यों बना रहा। धर्म प्राण भारत में धर्म की सजीवता के बिना वह कैसे सजीव हो सकता है? पाश्चात्य भाव के विस्तार से जो धर्म ग्लानि हुई, नास्तिक पाश्चात्य में उसे दूर करने की सामर्थ्य ही कहाँ है? पाश्चात्य स्वयं असफल होकर दूसरों को कैसे सफल बना सकता है? भारत के प्राचीन जातीय जीवन के दोष गुणों का विचार। पाश्चात्यों द्वारा अधिकार किए जाने से पूर्व भारत के जातीय जीवन में कुछ भी दोष नहीं था,
यह नहीं कहा जा सकता, किंतु जातीय शरीर सजीव रहने के कारण उस दोष को दूर करने की स्वतः प्रवृत्त चेष्टा उसमें सदा परिलक्षित होती थी। जाति एवं समाज के भीतर इस समय उस चेष्टा की विलुप्ति को देखकर यह समझना चाहिए कि पाश्चात्य भाव के विस्तार रूप दवा के प्रयोग से रोग के साथ साथ रोगी भी समाप्त होने जा रहा है। पाश्चात्य भाव के विस्तार से भारत में वर्तमान धर्म गिलानी, अतः यह स्पष्ट है कि पाश्चात्य की धर्म गिलानी भारत में भी यथेष्ट रूप से प्रसारित हुई है। वास्तव में पृथ्वी में इस समय उसका प्राबल्य देखकर आश्चर्यचकित होना पड़ता है। धर्म नामक यदि किसी वस्तु की वास्तव में सत्ता हो एवं विधाता के निर्देश से उसकी प्राप्ति यदि मानवों के सामर्थ्याधीन मानी जाए, तो यह बात निश्चित है कि वर्तमान युग का भोग परायण मानव जीवन उससे च्युत होकर बहुत दूर जा पड़ा है। विज्ञान की सहायता से अपने वर्तमान जीवन विस्तार के द्वारा विविध भोग साधनों को प्राप्त करने में समर्थ होकर भी आधुनिक मानव जो शांति का अधिकारी नहीं हो पा रहा है, उसका भी यही कारण है। कौन इसका प्रतिकार करेगा? पृथ्वी की यह अशांति तथा हाहाकार किसके हृदय में निरंतर ध्वनित हो, उससे समस्त भोग साधनों का त्याग कराकर उसे युगानुकूल नवीन धर्म पंथ के अवलंबन में प्रवृत्त करेगा। प्राच्य एवं पाश्चात्य की धर्म ग्लानि को दूर कर शांतिपूर्ण नवीन मार्ग में जीवन को परिचालित करने की शिक्षा मानव को किससे प्राप्त होगी? उस ग्लानि के निवारण के लिए ईश्वर का पुनः अवतीर्ण होना। गीता में श्री भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि जगत में धर्म ग्लानि उपस्थित होते ही वे अपनी माया शक्ति का अवलंबन कर शरीर धारण करके प्रकट होंगे और उस ग्लानि को दूर कर पुनः मानव को शांति का अधिकारी बनावेंगे। वर्तमान युग की आवश्यकता क्या उनकी करुणा में उत्कट प्रेरणा का संचार नहीं करेगी? वर्तमान अभाव बोध तथा अशांत भाव क्या उन्हें शरीर धारण करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे? युग की आवश्यकता के अनुसार वह कार्य संपन्न हुआ। वास्तव में श्री भगवान जगत गुरु के रूप में पुनः आविर्भूत हुए। धैर्य के साथ श्रवण करो। उनकी इन आशीर्वाद पूर्ण पवित्र उक्तियों को जितने मत उतने पथ। पूर्ण आंतरिकता के साथ जिस किसी पथ का तुम अनुष्ठान करोगे उसी से तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। मुग्ध होकर मनन करो। पराविद्या को पुनः स्थापित करने के लिए उनके अलौकिक त्याग एवं तपस्याओं को और उनके काम गंधहीन पुनीत चरित्र का यथासाध्य आलोचन तथा ध्यान कर आओ हम सब पवित्र बने। जय ठाकुर, जय मां।